नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रकाशित इंडोनेशिया की प्राचीन कावी भाषा में रचित रामायण काकाविन का हिंदी अनुवाद है। अनुवादक श्री चंद्रदत्त पालीवाल जी हैं। हार्ड बाउंड पुस्तक है, प्रिंट थोड़ा पुराना है। पुस्तक मैंने ऑफलाइन ली थी अभी ही नई दिल्ली पुस्तक मेला में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के स्टॉल से। काफ़ी स्टैक तो उनके पास वहाँ पे अपने स्टॉल पे काफ़ी सारी पुस्तक एडिशंस थे इसके। हालांकि सब में ये जैकेट नहीं लगा हुआ था। जिन संस्करणों में प्रतियों में जैकेट नहीं लगा था ये हार्ड बाउंड पे भी इस प्रकार से छपा हुआ है। इंडोनेशिया की रामकथा रामायण काकाविन, अनुवादक श्री चंद्रदत्त पालीवाल जी। संभवतः संस्थान में और भी प्रतियाँ होंगी तो ग्रंथ अवश्य लें। ग्रंथ लेंगे तो फिर नए भी छपेंगे। मूल्य इसका 165 रुपये है केवल, और 60% का डिस्काउंट मिल रहा था वहाँ, तो मुझे 66 रुपये में ये पुस्तक प्राप्त हुई। कुल पृष्ठ की बात करें तो करीब 18-20 पृष्ठों में ये प्रकाशकीय, प्राकथन, भूमिका इत्यादि है। विषय सूची नहीं दी गई है, किसी भी प्रकार की कोई भी अनुक्रमणिका इत्यादि नहीं है। 637 पृष्ठों में जो मूल पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के शायद निदेशक हैं, उनके द्वारा प्रकाशकीय है, जो उन्होंने बहुत संक्षेप में इस ग्रंथ का वर्णन किया है। बाकी अन्य जो राम कथाएँ हैं उनके बारे में चर्चा की है। निवेदन में जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में जो राम कथा है, मंदिर हैं, जो विभिन्न रामायण हैं, उनके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है। और काफ़ी सारा इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है साउथ ईस्ट एशिया में राम कथा को लेकर और मंदिरों के बारे में उपलब्ध हो जाती है। संक्षेप में ही 7-8 पृष्ठों में है। ये उस समय जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ था तब इंडोनेशिया के जो राजदूत थे भारत में, उनकी ओर से लिखी एक पृष्ठ की भूमिका है। हम इस आभार से कुछ अंश पढ़ लेते हैं जो अनुवादक महोदय श्री चंद्रदत्त पालीवाल जी ने लिखा है, जिससे ग्रंथ के बारे में भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और किस प्रकार से यह अनुवाद हो पाया उसके बारे में भी। जो ग्रंथ है उसके मूल रचयिता योगीश्वर नामक एक महाकवि थे। ईसा की 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जावा द्वीप, यवद्वीप के प्राचीन कवि भाषा या कावी भाषा में काव्य एवं महाकाव्य साहित्य काकाविन साहित्य की सर्जना की गई। तो बेसिकली जो काव्य है वही काकाविन है। तो रामायण काकाविन का अर्थ हुआ रामायण काव्य। प्राचीन जावा भाषा कावी भाषा के साहित्य का प्रेरणा स्रोत प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृत साहित्य ही है। इन महाकाव्यों की श्रृंखला में रामायण महाकाव्य का सदैव ही सर्वोपरि स्थान रहा है और अन्य महाकाव्यों की अपेक्षा यह ग्रंथ द्वीपांतर के जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है। जावा द्वीप के हिंदू साहित्य के युग के संपूर्ण साहित्य में रामायण महाकाव्य कावी भाषा की साहित्यिक चरमोत्कर्ष का प्रतीक है और इसका कलेवर भी सबसे अधिक बड़ा है। इंडोनेशिया में इस महाकाव्य रामायण पर देश एवं विदेश के विशेषतः डच विद्वानों का विशेष अन्वेषण कार्य रहा है। इसका सर्वप्रथम संकलन वहाँ के कवि भाषा के मूर्धन्य डच विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर केरन ने प्रकाशित किया था। उन्होंने इसके विषय में एक विस्तृत भूमिका भी लिखी थी तथा रामायण के कुछ अध्यायों का कावी भाषा से डच भाषा में अनुवाद किया था। पूर्णतः अनुवाद नहीं किया था, मुख्यतः इन्होंने संपादन किया और एक भूमिका लिखी और कुछ अध्यायों का अनुवाद किया। शेष अनुवाद का कार्य उनकी मृत्यु के पश्चात डॉक्टर यायान बाल ने सन 1935 में पूरा किया। इस प्रकार उन्होंने रामायण काकाविन ग्रंथ की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित किया। मूल रूप से राम कथा के अनेक रूपांतरों एवं भाषांतरों में उसका एक सुंदर रूप रामायण काकाविन भी है। बाली द्वीप में यह सर्वमान्य है और इस काव्य के रचयिता योगीश्वर नामक एक महाकवि है। मूलाधार 2 भारतीय महाकाव्य हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा भट्टी काव्य रावणवध। यद्यपि महाकवि कालिदास ने के रघुवंश एवं मेघदूत का भी प्रभाव यत्र तत्र इसमें परिलक्षित होता है, फिर भी यह एक मौलिक रचना है। ये जो कथा है, जो रामायण काकाविन की कथा है, वह जावा द्वीप के हिंदू राजाओं के युग में 9वीं शताब्दी के प्राम्बानन क्षेत्र में शिव, ब्रह्म और विष्णु मंदिरों पर यह कथा उत्कीर्ण है, वहाँ की दीवारों पर, पत्थरों पर। इसके पश्चात पूर्वी जावा के 13वीं शताब्दी के पानातारण मंदिर पर भी इसकी स्थानीय वायांग शैली में इस कथा को उत्कीर्ण किया गया है। अब यह जो अनुवाद हमारे सामने है यह किस प्रकार से आया। प्राचीन जावा भाषा से द्वीपांतर की आधुनिक भाषा इंडोनेशिया में इस ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम एक महान इंडोनेशियाई विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर पूर्व चारोको ने किया था। वे कवि भाषा के निष्णात पंडित थे। उन्होंने अपने अनुवाद की पांडुलिपि की एक प्रति स्वर्गीय आचार्य डॉक्टर रघुवीर जी को भेंट की थी। मुझे वही पांडुलिपि प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश चंद्र जी से प्राप्त हुई। हिंदी में इसके अनुवाद की सतत प्रेरणा भी मुझे उन्हीं से मिली है। अतः प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश चंद्र जी के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। फिर आगे इन्होंने अन्य लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन किया है।
तो प्राचीन कावी भाषा से मॉडर्न इंडोनेशियन भाषा में अनुवाद हुआ और फिर उस अनुवाद के आधार पर इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया। विषय सूची किसी प्रकार की नहीं दी गई है। कुल 26 अध्याय हैं ग्रंथ में। केवल मूल हिंदी अनुवाद दिया गया है और जो मूल इंडोनेशिया भाषा है वह नहीं दिया गया है। श्लोक संख्या या पद या गद्य संख्या जो भी कह सकें नंबरिंग की हुई है। प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है। कहीं कहीं अक्षरों में ओवरलैप है, एक आध जगह प्रिंट हल्का हुआ है, मगर ओवरऑल ऐसी कोई बहुत विशेष त्रुटियां नहीं हैं प्रिंटिंग में। पढ़ने में बहुत ही सुगम है पुस्तक। जहाँ भी अध्याय प्रारंभ हो रहा है नया, वहाँ इस प्रकार से ब्लैंक पेज दिया गया है और 637 में ऐसे ब्लैंक पेजेस की किसी भी प्रकार की गणना नहीं है। प्रारंभ में तो उतना नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ग्रंथ में आगे बढ़ते जाते हैं तो सेकंड हाफ या उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर छेपक की संख्या बढ़ती जाती है। वहाँ कोई भी अनुवाद नहीं दिया गया है, नंबर देके ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया है कि यह अंश जो है छेपक है, इस प्रकार का नोट करके। हालांकि वहाँ भी अनुवाद दे दिया जाता और छेपक क्यों है, किस कारण से है, वो थोड़ा एक लाइन में या फुटनोट में एक्सप्लेन कर दिया जाता तो अच्छा होता, या फिर अलग से ही उसको अपेंडिक्स में दे दिया जाता, लेकिन वैसा नहीं किया गया है। अनुवादक महोदय ने उसको हटा ही दिया है और बस मेंशन कर दिया है। तो ये अंश कहीं कहीं तो 1 या 2 ही तक सीमित है, कहीं कहीं पर 20-20, 25-25 भी श्लोक या गद्य पद जो भी हैं वो भी छेपक के अंतर्गत आ गए हैं। अगर कथा की बात करें तो कथा में कहीं कहीं अंतर तो है ही। किस प्रकार के अंतर हैं कुछ मैंने नोट किया है, चूँकि इसमें कोई विषय सूची वगैरह नहीं है। तो एक तो जो रचनाकार हैं वो शैव प्रतीत होते हैं, क्योंकि हर मुख्य पात्र को भगवान शिव का भक्त कहा गया है। फिर आपको अहिल्या उद्धार की कथा नहीं आती है इसमें। विवाह के प्रसंग में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह का कोई उल्लेख नहीं आता है। तपोवन की शोभा का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, जब ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षार्थ लेके जा रहे होते हैं। मंथरा पात्र इसमें नहीं है, सुमंत्र नहीं है, निषाद राजगुह नहीं है। ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जो हैं वो नहीं रुकते हैं। नहीं रुकते मतलब उस चीज़ का उल्लेख नहीं है। हालांकि भरत जब चित्रकूट जा रहे होते हैं तो वो वहाँ पर रुकते हैं, केवल विश्राम के लिए रुकते हैं। वहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती कि प्रभु श्री राम कहाँ हैं। वो जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उनको मार्ग में कोई तपस्वी मिलते हैं, वो उनको बताते हैं कि वो चित्रकूट की तरफ है। फिर चरण पादुका को प्रतिष्ठित करना प्रभु श्री राम से चित्रकूट में भेंट के बाद, उसका कोई उल्लेख नहीं आता है। राजधर्म, आचार शास्त्र, नीति वचन पे बहुत विस्तृत एक प्रवचन और ज्ञान दिया प्रभु श्री राम ने भरत जी को वहीं चित्रकूट पे। बहुत ही लंबा वो प्रसंग है। फिर शूर्पणखा वध में भी काफ़ी लंबा चौड़ा संवाद है। संवाद इसमें बहुत कुछ पात्रों के बहुत लंबे चौड़े हैं, जैसे शूर्पणखा के भी संवाद बहुत लंबे चौड़े हैं, मारीच के भी संवाद बहुत लंबे चौड़े हैं, त्रिजटा का बहुत रोल है, माता सीता से उनके संवाद बहुत लंबे हैं। युद्ध के समय विभीषण के साथ संवाद, त्रिजटा को यहाँ पर विभीषण की पुत्री बताया गया है, तो उनका बहुत, त्रिजटा जो है उनका बहुत अधिक इसमें इस कथा में, इस संस्करण में रोल है। उसी प्रकार से खरदूषण वध की कथा भी थोड़ा सा उस युद्ध में अंतर आ जाता है। जटायु संबंधित भी कथा में अंतर आ जाता है। एक दो नाम भी अलग अलग हैं, जैसे कबंध है तो कबंध का नाम इसमें दीर्घबाहु करके आया हुआ है। और आपको बाली से वध के बाद बलि एक श्राप भी देते हैं। फिर हाँ, जब सुग्रीव जो हैं वो वानर सेना को विभिन्न दिशाओं में भेज रहे होते हैं माता सीता की खोज के लिए, तो उस समय जिस प्रकार से अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से इस बात का आभास था कि माता सीता जो है वो लंका में है, क्योंकि लंका का उल्लेख उस समय स्पष्ट रूप से आ जाता है। हालांकि पढ़ के ऐसा लगता है कि उसके बावजूद भी विभिन्न दिशाओं में वानर टुकड़ियों को भेजा गया था खोज के लिए, लेकिन हनुमान जी और अंगद, जाम्बवान, इनकी जो टुकड़ी थी उनको पहले से पता था कि वह लंका में हैं, और लंका में कहाँ है यही खोजना एक ये था। फिर जिस समय युद्ध खत्म हो जाता है उस समय भी प्रभु श्री राम विभीषण को किस प्रकार से राज करना है, क्या व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से सोचना चाहिए, एक लंबा प्रवचन वहाँ भी आता है। एक जगह अनुवाद से प्रतीत होता है कि वहाँ पर स्तुति है या किसी प्रकार का स्तोत्र है जो मूल कावी भाषा में रचना की गई थी प्रभु श्री राम के लिए। फिर कुंभकर्ण निद्रा से 2 बार जगते हैं। एक बार स्वयं जगते हैं जब हनुमान जी को इंद्रजीत जो है नागपाश में बांध के रावण की सभा में ले आते हैं, तो वहाँ विभीषण जो उनको बताते हैं रावण को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो वो हनुमान जी के वध के लिए रावण कहता है
तो उस समय कुंभकर्ण की भी निद्रा अपना स्वतः खुलती है कुछ देर के लिए, वो नींद में ही होते हैं। ऐसा कहा गया है कि नींद में ही, और नींद में ही वो कुछ ज्ञान देते हैं रावण को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर सो जाते हैं और फिर युद्ध के समय उन्हें जगाया जाता है। इंद्रजीत का वध का भी जो प्रसंग है, जो जिस माहौल में या जिस प्रकार से हुआ था उस तरह से नहीं, मगर युद्ध क्षेत्र में ही लक्ष्मण जी द्वारा इंद्रजीत का वध होता है। उसी प्रकार संजीवनी बूटी जो है वो हनुमान जी सभी वानरों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो घायल हो चुके होते हैं, तो उन जड़ी बूटियों से सबका उपचार होता है, लक्ष्मण जी का भी होता है। तो इस प्रकार से कथा में, जैसे विभिन्न रामायणों की कथा में अंतर आता है, वैसे यहाँ भी छोटे मोटे अंतर हैं। मूल कथा जो है, सार जो है, उद्देश्य जो है वो वही है जो सभी राम कथा का रहता है। छेपक वाले अंश मैंने आपको बता ही दिए। कहीं कहीं ऐसा प्रिंट में इशू है, जैसे 84 है, अब ये कहीं और का कुछ और छप गया है, उसको बस इग्नोर कर देना है, तो आगे बाकी सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये अंश स्पष्ट ही छेपक है, इस प्रकार से दिया गया है। जैसे यहाँ 250 से 252 यानी कि 3 नहीं दिए गए, तो कहीं कहीं ऐसे ऐसे 20-20, 30-30 का भी खंड है। जैसे ये 11 से 16 छेपक है, 4 से 6 छेपक है। तो इस प्रकार से पृष्ठ संख्या 637 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है, और कोई विषय अनुक्रमणिका इत्यादि नहीं दी गई है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, जहां से संपर्क करके आप ग्रंथ मंगवा सकते हैं। हो सकता है ग्रंथ एग्जॉटिक इंडिया पे ऑलरेडी उपलब्ध हो या अन्य वेबसाइट पर भी, तो वो मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। प्रयास करें इस तरह के ग्रंथ मंगवाने का, अपने पास रखने का। मूल्य कुछ अधिक नहीं है, अगर हम लेंगे ही नहीं तो फिर ग्रंथ छपेंगे नहीं तो फिर जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो पब्लिशर होते हैं, उनको खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर फिनेंशियल इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं रहेगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे ये काम जो है वो कम हो जाएगा। तो उसमें एक पुस्तक भी लेना उसमें सहयोग करने के बराबर है। तो ज़रूर प्रयास करें, अपनी क्षमता के अनुसार जितने पुस्तकें ले सकें उतनी लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।